लोगे रिज्वाइन कर लेना प्लीज। सो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से बच्चों बता दीजिए चैट सेक्शन में सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, यस और नो? ठीक है ठीक है, चलिए। सो बेटा जैसे आप सभी को पता है आज हमारी क्या है, आज हमारी दूसरी रिवीजन क्लासेस है। पिछली रिवीजन क्लास में हमने क्या देखा था, संख्या पद्धति चैप्टर की रिवीजन क्लास देखी थी। उसमें हमने देखा था कि संख्याओं के प्रकार क्या क्या होते हैं, है ना। नंबरों के प्रकार देखे थे, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक। उसके बाद हमने देखे थे कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या पे जमा घटा गुना भाग कैसे होती है, हमने गुना तक कर लिया था। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे भाग के और फिर करेंगे कुछ बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब स्टेटमेंट्स होंगी, लिखा होगा, आपको समझना है, पढ़ के उसमें जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भाग करना है। ठीक है, मतलब आज की क्लास भी फन क्लास होने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चंस पोल में होने वाले हैं। सो कॉपी पेंसिल लेके बैठना है और सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, हमारा हमेशा का वही मंत्र कि सही गलत हम बाद में देखते हैं, आपको जो ठीक लगता है आप वो कीजिए और करना सबको है, क्योंकि उसी से मुझे समझ आएगा बेटा कि आपको कितना समझ आ रहा है। अच्छा, अगर हम रूल्स की बात करें तो बेटा हमारी क्लास के कुछ रूल्स हैं और हर एक बच्चों से बहुत अच्छे से फॉलो भी करता है, थैंक यू उसके लिए, है ना। और आगे भी फॉलो करते रहिए, उससे क्लास क्या होती है बेटा, स्मूथ जाती है ना। और हर बच्चे को भी अच्छे से समझ आता है, मैं भी अच्छे से पढ़ा पाती हूँ। जैसे जब भी मैं कहती हूँ बेटा कैमरा ऑन नहीं करना है या फिर आपको माइक ऑन नहीं करना है नेसेसरी, तो नहीं करना है। ठीक है, यस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। क्या करोगे, 3 डॉट पे जाओगे, इनकॉल मैसेजेस में जाओगे, अपने डाउट लिख दोगे, या यस और नो में मैंने कुछ पूछा बता दोगे। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, पोल के आंसर आप कैसे करोगे, 3 जो डॉट है ना इस पे जाओगे, एक्टिविटी में आप ऑप्शन आएगा, आप इस पे जाओगे, है ना, पोल्स में पहुंच जाओगे। ए बी सी डी में से जो भी आपको ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। बेटा हर एक बच्चे को आंसर करना है, ठीक है, क्योंकि इसी से मुझे समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। ठीक है, सो मेरे हर एक बच्चे को आंसर करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं डिवीजन पे। अच्छा, तो डिवीजन कैसे होती है सभी बच्चों को पता है ना। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि मान लो बेटा मुझे किसी नंबर को 7 से डिवाइड करना है ना। सो मैं क्या करूंगी बेटा, 4 को देखूंगी, सबसे पहले एक अंक को उठाऊंगी, 4। 4 तो 7 से छोटा, तो कभी 7 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो मैं पूरा 45 ले लूंगी, राइट। सो मैं देखूंगी यहाँ पर 7 एक 7, 7 दूनी 14, है ना, ऐसे मैं पूरा लिखूंगी। तो 7 पंजे 35 होता है ना, और 7 छिक 42 होता है, और 7 सत्तू सत्तू 49 होता है। तो 49 तो बड़ा हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगी, 7 छिक 42 कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, 3 आ जाएगा, ऊपर से आप 5 उतार दोगे, 7 पंजे 35 हो जाएगा। ठीक है, कट गया। आपको कहां तक सॉल्व करना है बेटा, शेषफल तक। आप याद करो, हमने अभी जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर, हमने दशमलव तक निकालना सीख लिया था आगे, है ना। तो अभी आपको दशमलव तक नहीं, सिंपल भाग करना है, सिर्फ भागफल एंड शेषफल निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड बच्चों, जिन्होंने 4 सेक्शन में आंसर किया है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपको 18 से भाग करना है, किसको, इस नंबर को। तो हम क्या करेंगे, पहले 18 का पहाड़ा लिख लेते हैं यहाँ पर। 18 एकम 18, है ना, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, है ना, 18 चौका कितना हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 72, है ना, और 18 पंजे बेटा यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 90। ठीक है, 18 छिका 108। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 18 पे जाऊंगी, 18 कहाँ पर, पंजे पे, 18 पंजे बेटा कितना होगा 90, राइट। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। 6 आ गया, यहाँ से 0 आ गया। अब 60, 60 आता है क्या, नहीं, 60 से छोटा कौन सा है, 54। तो 3 पे जाएंगे बच्चे, 54 आ जाएगा, माइनस किया, यहाँ से मेरे पास 6 आ गया, ऊपर से 7 उतार लिया। फिर 67 आता है, नहीं आता। फिर मेरा 3 पे जाएगा 54, यहाँ से मेरे पास 13 आ गया। तो 13 हो गया बच्चे शेषफल, है ना, और ये आपका हो गया भागफल। ठीक है, देखो याद करो, अगर मैं चाहूं इसको दशमलव में आगे सॉल्व कर सकती हूँ, है ना, यहाँ दशमलव का साइन लगा के और यहाँ 0 लगा के, लेकिन ये अभी हम सिंपल भाग कर रहे हैं जहां पर एक भागफल और शेषफल निकाल रहे हैं। तो आंसर हम किसे बोलते हैं, इस भागफल को। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, क्वेश्चन पूछ लूं अब मैं, क्या मेरी बात सभी को समझ है। किसी बच्चे को भाग करने में प्रॉब्लम होती है क्या, किसी बच्चे को भाग करने में प्रॉब्लम, चलो फिर आंसर दो, फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन है, आपको भाग करना है 11 से 77 को। चलो कर दीजिए, पहले कॉपी में करना फिर पोल में करना, ठीक है।
पहले कॉपी में फिर पोल में। चलो कर दो जरा। 11 से करना है 77 को भाग। देखो 11 के पहाड़े में आता है क्या? आता है तो करो, नहीं आता तो उससे छोटा नंबर देखो। कर लिए। वेरी गुड बेटा। सबसे पहले मैंने किया था। बेटा सुनो सुनो, सभी मेरी बात सुनो, सभी मेरी बात सुनो। आप लोग कर देते हो ना, मेरे पास नाम के साथ आ जाता है, तो आप बार मतलब मुझे मत बताया करो मैम कर दिया, क्योंकि उससे ना बाकी जो बच्चे कर रहे होते हैं ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि हमें भी जल्दी जल्दी करना है ना। सो जो बच्चे कर देते हैं बेटा मेरे पास नाम के साथ आ जाता है। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, हर एक बच्चे का आंसर मुझे चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। वेरी गुड। मैम हमें एक फोन से 2 ज्वाइंट है, तो हम एक साथ 2 बच्चे क्या? बेटा आप नहीं, बेटा एक पोल में आप एक ही बच्चा आंसर कर पाओगे एक फोन से। आप क्या करना, एक बच्चा पोल में कर दो और जो दूसरे का आंसर है ना वो मैं चैट ऑन करूंगी ना, तो चैट में कर देना, ठीक है? यस मैम। ठीक। वेरी गुड। बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे कई बच्चे बचे हुए हैं। चलो वेरी गुड, सभी ने आंसर कर दिया। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है? चलो मैम मैं बताऊं? वेरी सिंपल। नहीं बेटा, ये अब हम फास्ट फास्ट कर रहे हैं ना, इनके क्वेश्चंस मैं ही बताऊंगी, ठीक है? 7 पे जाएगा। 11 इंटू 7 कितना होगा बच्चे? 77। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, है ना? तो आंसर क्या हो गया? 7 हो गया। और मेरे सभी बच्चों ने बिल्कुल सही किया है, एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया। चलो फिर एक और क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है? आपको क्या करना है, 4600 को भाग करना है 10 से, ठीक है? 4600 को भाग करना है 10 से। अच्छा एक बात मैं पहले ही बता देती हूँ सभी बच्चों को, अगर गलती हो उससे पहले ही। देखो बेटा जब भी हम भाग करते हैं और हमारे पास शेषफल 0 आ जाता है, लेकिन ऊपर फिर भी एक 0 बचा हुआ है, तो वो 0 ऊपर चला जाता है भागफल में, ठीक है? अगर आप मतलब सॉल्व करते करते शेषफल में कुछ नंबर आ गया, लेकिन वो नंबर है तो फिर ऊपर से नीचे उतर के आएगा, वो जो बचा हुआ नंबर होगा, है ना? लेकिन कोई नंबर नहीं बचा, 0 बचा हुआ है, फिर भी ऊपर एक जगह 0 बचा है, तो वो 0 फिर ऊपर चला जाता है, ठीक है? वैसे मुझे पता है आप सभी को पता है, बट फिर भी मैंने एक बार रिवाइंड करा दिया आप सबको। वेरी गुड। बेटा ध्यान से कीजिए, मेरे एक दो बच्चे जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं। आप आराम से पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में करो, है ना? आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। वेरी गुड। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। जितने बच्चे हमारे प्रेजेंट है सबका आंसर चाहिए। 10 से भाग करना है आपको 4600 को। कर दीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। वेरी गुड। अशोक कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा म्यूट कीजिए अपने आप को। यस। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी जल्दी कर दीजिए, क्योंकि बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। आंसर सभी बच्चे करेंगे, सही गलत हम बाद में देखेंगे, करना सभी बच्चों को आंसर है, ठीक है? 5 6 7 5 6 7 8 कहाँ पहुंच गई मैं?
5 4 3 2 1 0। मैम ये वाला मैं बताऊं? कंट्रोल को करेंगे बंद, चैट को करेंगे। अभी पूछूंगी मैं बहुत सारे आप लोगों से क्वेश्चन। अभी कोई नहीं, अभी बेटा रिवीजन है ना, क्विक क्विक करते हैं, तो मैं बताऊंगी सिर्फ इसमें, क्योंकि हमें यहाँ पर जल्दी जल्दी करने हैं, है ना। तो बेटा देखो, मेरे बहुत सारे बच्चों ने ना बिल्कुल सही आंसर करा है, बट मेरे 2-3 बच्चों ने फिर भी आंसर गलत किया। देखो, अगर आप यहाँ से करोगे ना, 40 आएगा, 6 ऊपर से आपने 2 उतार दिया, ठीक है। फिर आपका किस पे जाएगा बेटा, 6 पे जाएगा, 60 आ गया, यहाँ से 0 आ गया। अब शेषफल जब भी ऐसा हो, शेषफल आपका 0 आ जाए, लेकिन ऊपर फिर भी एक 0 बची हो, तो बेटा वो 0 ना ऊपर चली जाती है। अगर यहाँ पर कोई नंबर होता तो फिर तो नीचे उतर के आ जाती 0, लेकिन यहाँ 0 ही बचा है ना, तो ऐसी सिचुएशन में ऊपर चला जाता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ बेटा, 460। और याद करो, मैंने भिन्न से भाग करने में बताया था, अगर मेरे पास 4600 को भाग करना है 10 से, तो मैं सीधा 10 से काट के 1 0, तब भी 460 आएगा, ठीक है। यस, सो बेटा कौन सा हुआ ये, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो, यस और नो। चलिए फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए, एक क्वेश्चन होगा और आंसर दीजिए। आपको 17 से भाग करना है 7140 को, चलिए कर दीजिए। पहले कॉपी में कर लेना और साइड में 17 का टेबल लिख लेना, 17 का पहाड़ा साथ में बेटा लिख लेना और उसके बाद करना, ठीक है। यस, वेरी गुड। जल्दबाजी की रेस नहीं है, आराम से पहले कॉपी में करना फिर पोल में। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। संदीप सिंह की आईडी से बेटा कैमरा बंद कर लीजिए, कैमरे की जरूरत नहीं है, ना ही माइक की जरूरत है बच्चे। माइक भी अभी बंद रखिए, बस क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन पूछा उसको कॉपी में कर लो एंड देन पोल में कर दो। मैम 2 मिनट रुको। वेरी गुड बेटा, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, अभी तो मेरे बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। करो करो, आप सभी बच्चे करेंगे। 17 से भाग करना है 7140 को, ठीक है। तो पहले साइड में 17 का पहाड़ा लिख लेना, अगर जिन बच्चों को 17 का पहाड़ा याद नहीं है, ठीक है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। पहले आराम से कॉपी में कर लो फिर पोल में करो। सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, फिर हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स पे जाएंगे अब। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों का हो गया वेरी गुड, और जो मेरे बच्चे अभी कर रहे हैं वेल डन बच्चों। पहले कॉपी में करो फिर पोल में। ट्यूशन में बताऊंगी बेटा अब ये वाले जितने भी रिवीजन में हम कर रहे हैं ना क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस मैं ही बताऊंगी। उसके बाद जब हम दोबारा स्टार्ट करेंगे ना क्लास, वहां पर फिर मैं पूछा करूंगी। सभी बच्चे करेंगे बेटा प्लीज। मैं अप्रिशिएट बेटा हर बच्चे को करती हूँ, जो मुझे कहता है ना खुद से मैं बताऊंगी, तो मुझे पता लगता है कि हाँ आप लोगों में कॉन्फिडेंट आ रहा है। वेरी गुड बेटा। अच्छा, अभी बहुत बच्चे बचे हुए हैं बेटा, सभी बच्चे कर देंगे, सभी बच्चे कर देंगे मेरे। अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, ऐसे मत करो, सभी बच्चे करेंगे। पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में कर दो। वेरी गुड। मैम होमवर्क क्या कर लो?
बेटा अब मैंने पहले क्लास से पहले आप टाइम से जुड़े नहीं, मैं बहुत सारे बच्चों को कर चुकी हूँ। अब आप क्लास के बाद 5 मिनट रुकना, तब चेक करूंगी, बीच में नहीं। चलिए 5 सेकंड और दे रही हूँ, जितने बच्चे 5 सेकंड और 5 मैम 4 आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। 5 अब आ रही है, 4 3 2 मैम आपकी आवाज नहीं आ मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा अभी भी नहीं आ रही क्या मेरी आवाज? रही। मैम एक एक मिनट। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। चलिए चलिए अभी जो यस मैम। जो यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन डन। चलिए अभी 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो मेरा बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर दो, फिर हम करते हैं पोल को बंद। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, है ना। देखो 17 का अभी देखें तो हम 17 के पहाड़े में यहाँ पर लिख लेती हूँ। 17 एकम 17 है ना, 17 दूनी 34, 17 3 51 51, 17 चौका 68 68, 17 पंजे 85। बस यहाँ तक ही चलते हैं अभी। देखो अब मुझे चाहिए 71, है ना, तो 71 तो आता नहीं, 71 से छोटा बच्चों क्या है 68। तो मैं क्या करूंगी, 4 से यहाँ पर 68 कर दूंगी, माइनस करेंगे। सो माइनस यहाँ पर जैसे ही मैंने किया, मुझे यहाँ से मिल गया बेटा 3, ऊपर से मैंने उतार दिया 4। अब देखो 17 34 होते हैं, 17 दूनी 34। बेटा मत बोलो बीच में, बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। यहाँ से मुझे मिल गया 0। अब मेरे को देखो, मैंने बोला जब भी शेषफल 0 आ जाए, लेकिन ऊपर फिर भी एक आध 0 बचा है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ 0 कितना आ गया बेटा 420। सो मेरे सभी बच्चों ने, ऑलमोस्ट सभी ने आंसर बिल्कुल सही किया है, बट एक आध बच्चे ने आंसर गलत कर दिया था। ठीक है, सो बेटा ध्यान रखा करो, जब भी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। म्यूट कर लीजिए सभी बच्चे, म्यूट रखेंगे अपने आप को प्लीज। जितने बच्चे अनम्यूट कर रखा है प्लीज म्यूट कर लीजिए। चलो बेटा जैसे हमने ये किया है ना, ऐसे ही अब इसकी देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। अब वर्ड प्रॉब्लम देखो कैसे बताऊंगी मैं, एक दो वर्ड प्रॉब्लम आपको समझा दूंगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, एक दो मैंने समझा दिया, उसके बाद आप मुझे आंसर करोगे, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, आप देखो ये कहता है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455, यस कुछ कहना है क्या किसी बच्चे को? 455 और 179 के योग के बराबर है, मतलब इन दोनों के योग, इन दोनों को जोड़ने के बराबर है, ऐसी संख्या हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो बेटा कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चंस को पढ़ना है और पढ़ के समझना है क्या कहना चाहता है, और फिर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। इसने जैसे कहा था हमें वो संख्या निकालनी है जो इन दोनों के सम के बराबर है, जोड़ के बराबर। तो मैंने दोनों संख्या को जोड़ दिया तो मुझे मिला 644। तो मैंने कहा जो 644 है वो इन दोनों की योग के बराबर है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कहते हैं यदि दो संख्याओं का योग, वो कहता है दो संख्याएं हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास दो संख्याएं, पहली संख्या, ठीक है, और दूसरी संख्या, ठीक है। वो कहता है दोनों संख्याओं का जो योग है वो हमें गिवन दिया हुआ है कितना, 2578, ठीक है। वो हमें दिया हुआ है इनका जोड़। अब वो कहता है अगर एक संख्या का मान 12,085 है, वो कहता है एक का 1285 है एक का, तो कहता है दूसरे का आप मुझे बताइए कितना होगा। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, मतलब दो संख्या का योग दिया हुआ है और एक संख्या दी गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चैट सेक्शन में बता दो जरा क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। उसने बोला दो संख्याओं का योग दिया हुआ है ना, और वो योग ये है, तो हम क्या करेंगे, हाँ जोड़ेंगे जोड़ेंगे। नहीं बेटा जोड़ेंगे कैसे, जोड़ तो दिया ही हुआ है ना, पहली
माइनस करेंगे, पहली संख्या को घटा देंगे से जोड़ में से, ठीक है। जोड़ में से पहली संख्या को जब हम घटाएंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का योग गिवन है ना, इन दोनों संख्या को जब आप जोड़ोगे ना तो ये मिलेगा। तो हमारी जो दूसरी संख्या हुई वो कौन सी है, 1293, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? यस मैम। और नो चैट सेक्शन में बेटा, चैट सेक्शन में प्लीज। चलो फिर एक और ले लेते हैं। वो कहता है एक टोकरी है, ठीक है, आपके पास ऐसे करके कोई एक टोकरी है, उसके अंदर आम रखे हैं बहुत सारे, ठीक है। मान लीजिए इस टोकरी के अंदर आम है कितने, 350, एक टोकरी में 350 आम है। अब मैंने कहा आपके पास ऐसी 11 टोकरियां हैं, ठीक है। कितनी है बच्चे, 11 टोकरियां हैं, ठीक है। अब आपको बताना है इन 11 टोकरियों में कुल कितने आम होंगे, कुल कितने आम होंगे। क्या करोगे, चैट सेक्शन में बताना। मैम गुना करेंगे। जब भी हमारे पास ऐसा दिया हो कि आपके पास एक चीज दी हुई है, इतनी है उसमें और इतनी में कितनी होगी, मतलब मान लो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहां पर बोला गया हो कि मान लो एक टोकरी के अंदर 350 आम है तो 11 टोकरी में कितने होंगे, मतलब एक में इतना है तो 10 में कितना होगा, 15 में कितना होगा, तो हमेशा हम क्या करते हैं बच्चे, गुना करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 350 को 11 से गुना कर दिया, तो मेरे पास आया 3850। तो 11 टोकरियों के अंदर कितने आम होंगे, 3850, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? एक टोकरी में 350 आम है तो 11 टोकरियों में 3850 आम होंगे, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं। वो कहता है यदि 450 टॉफियां, मतलब 480 टॉफियां हैं, ठीक है, ये 12 बच्चों में बांटी गई हैं बराबर बराबर, ठीक है। कितने बच्चे में, 12 बच्चों में। याद करो मैंने हमेशा एक बात बताई है, जब भी कहीं पे बराबर बराबर बांटने की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चे, भाग। यस, तो मैं क्या करूंगी, 12 से भाग कर दूंगी 480 को, ठीक है। मैंने भाग किया, मुझे मिला 40। तो 12 बच्चों में जब मैं 480 टॉफियां बांटूंगी तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं 4 बच्चे को, हर एक बच्चे को कितनी टॉफियां दे रही हूँ, 40 टॉफियां दे रही हूँ। क्या मेरी बात, इन 4 जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं इसमें आपको समझ आया है कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम्स में पहले ढूंढते हैं, हमें करना क्या है, जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भाग करना है, फिर हम वो करते हैं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? यस और नो? जल्दी से बता दो, फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, बेटा। ठीक है, मतलब सबको क्लियर है। चलो फिर क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा सभी बच्चे ना पोल में आंसर करेंगे तो पहले कॉपी में कर लेना, ठीक है। क्वेश्चंस में समझाऊंगी। चलो पहला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वो कहता है यदि किसी गोदाम में, एक गोदाम है, ठीक है, मान लो एक गोदाम है, ठीक है, एक गोदाम में, ठीक है, चीनी की बोरी है रखी हुई है, कितनी, 1459, ठीक है। और उसी गोदाम में गेहूं की भी बोरी रखी है, ठीक है। गेहूं की बोरी कितनी है बेटा, गेहूं की है वहां पर 2364, 2364, ठीक है। कितनी है, 2364। आपको क्या बताना है कि कुल इस गोदाम में कुल बोरियां कितनी हैं, कुल बोरियां कितनी हैं, पूरे गोदाम में कितनी बोरियां हैं, कुछ चीनी की हैं, कुछ गेहूं की हैं। आपको ये बताना है कि कुल बोरियां कितनी हैं। क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? जल्दी से चेक कर दीजिए। हाँ बेटा बोलो। यस बेटा। बोलते आपने पोल ऑन नहीं किया, अब आपने कर दिया। नहीं बेटा, मैंने पहले क्वेश्चन समझाया है, नहीं तो कुछ बच्चे ना बेटा पहले ही करने लग जाते हैं और कुछ भी आंसर करते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन समझाया पहले। एक गोदाम है, चीनी की बोरियां हैं, कुछ गेहूं की बोरियां हैं, तो उसने पूछा है कुल बोरियों की संख्या बताइए। वेरी गुड बेटा, जिनका हो गया वेरी गुड। बेटा प्लीज म्यूट रखिए, बस म्यूट रखिए, इतना मेरे से हेल्प कर दीजिए, क्योंकि कहीं से भी आप चाहे ना बोल रहे हो लेकिन आपके बैकग्राउंड से भी थोड़ी नॉइस आती है ना, तो फिर वो क्लास में डिस्टर्बेंस कर देती है। यस वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे।
वेरी गुड। एक गोदाम है जिसमें कुछ चीनी की बोरियां हैं, कुछ आपके पास गेहूं की बोरियां हैं, आपको ये बतानी है कुल बोरियां कितनी है। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, सभी जितने प्रेजेंट है ना बेटा। कुछ बच्चे मेरे गलत कर रहे हैं, इसलिए टाइम पहले कॉपी में आराम से कर लो। पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो, ठीक है। पहले कॉपी में कर दो फिर पोल में करो। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन। और जो मेरे बच्चों करिए, पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं तो बोल रही हूँ, आ रही नहीं है क्या मेरी आवाज? हेलो, बाकी बच्चों को आ रही है क्या बेटा? यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेटा जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही थी बेटा, एक बार लीव करके ज्वाइन करना। मुझे लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है आपको। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, 5 सेकेंड और दे रही हूँ। जो मेरा बच्चा बच्चा होगा जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। देखो बेटा वेरी सिंपल, आपको क्या करना था, ऐड ही तो करना था। सिंपल, हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। 9 और 4 आपका 13 होता है, 13 का 3 हासिल 1, 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 और 4 8 है ना, और 2 और 1 3, तो कितना आ गया बेटा 3823। राइट। सो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ? बी। मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही किया था, फिर भी मेरे एक दो बच्चों ने जल्दबाजी में गलत किया था। तो बेटा पहले करने से पहले ना कॉपी में कर लो, ठीक है। कॉपी में करो फिर उसके बाद पोल में करो। चलो फिर एक और क्वेश्चन का आंसर दे दो, एक और क्वेश्चन का आंसर दो। एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है, ठीक है, उसमें से 5312 पुरुष है, तो कस्बे में महिलाओं की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। मान लीजिए गांव है, ठीक है, गांव की कुल जनसंख्या मतलब वहां पर जो जितने कुल लोग रहते हैं, और कोई भी पोल में चैट सेक्शन में नहीं कर देगा आंसर, ठीक है, 8568 है, ठीक है। वहां पर पुरुष कितने हैं? पुरुष दिए हुए हैं बेटा 5312। आपको बताने हैं महिलाएं कितनी हैं, ठीक है। कुल पता है, पुरुष पता है, महिलाएं आपको बतानी है, ठीक है। चलिए करिए। आई थिंक सभी बच्चों को पता लग गया होगा क्या करना है। पहले कॉपी में कर लेना फिर पोल में करना, ठीक है बच्चों। चलिए, एक गांव है जिसमें कुल जनसंख्या बताई गई है इतनी है, उसमें से पुरुष यानी कि मेल लोग कितने हैं 5312, और उसने पूछ लिया आपको कि महिलाएं कितनी होंगी, ये भी बता दो जरा। कर लिया वेरी गुड मैम हो बेटा, गया। वेरी गुड वेरी गुड। जितने मेरे बच्चों का हो गया वेल डन, जो बच्चे कर रहे हैं वेरी गुड बच्चों, आप भी करिए। बच्चों ध्यान से ध्यान से, मेरे एक बच्चे दो बच्चे जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं, बेटा जल्दबाजी में नहीं, आराम से पहले कॉपी में कर लो, है ना। एक गांव है जिसमें कुल लोगों की संख्या 8568 दी हुई है, ठीक है। वहां पर पुरुषों की संख्या 5312 है, महिलाओं की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। वेरी गुड। यस, कर लिया वेरी गुड बेटा। जितने मेरे बच्चों ने कर दिया है वेल डन, जो कर रहे हैं कर दीजिए।
वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, रुकना नहीं है, करना है सबको। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है मेरा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, मैम थोड़ी देर और दे दीजिए। 1, 0। चलो बेटा 1 मिनट और दे रही हूँ क्योंकि बाकी सभी बच्चों का हो चुका है। ठीक है, चलो जो बच्चे अभी अभी मेरे जुड़े हैं जल्दी से कर दीजिए। एक गांव है, उसके अंदर कुल जनसंख्या 8,568 दी हुई है। वहां पर पुरुषों की संख्या 5,312 है। आपको महिलाओं की संख्या बतानी है। जल्दी से कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम हो वेरी गया। गुड। चलिए पोल को करते हैं बेटा बंद और चैट को कर देते। मैम ये वाला मैं बता देता हूँ और बस। क्या ऑन करते बेटा? अभी नहीं, अभी मैं नहीं पूछूंगी किसी भी बच्चे से, मतलब पूछूंगी लेकिन अभी तो पोल में ही पूछूंगी। अभी जितने बच्चे मेरे पोल में देना चाहते सभी पोल में दीजिए। वैसे मैं पूछूंगी आपसे, मैं बताऊंगा। नहीं बेटा अभी कोई नहीं बताएगा, आगे आने वाली क्लासेस में मैं पूछूंगी। ठीक है, रिवीजन जब तक चल रही है तब तक मैं ही बताऊंगी क्योंकि हमें जल्दी जल्दी करना है। हमें मुझे पोल में आप लोगों से बहुत क्वेश्चन पूछने हैं ना। चलो इनको मुझे क्या करना है, घटाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे कुल जनसंख्या पता है और पुरुषों की संख्या पता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 8 में से 2 घटाए 6 आएगा, 6 में से 1 गया 5, है ना, 5 में से 3 गया 2 और 8 में से 3 गया, 8 में से 5 गया 3। तो कितना आया बेटा? 3,256। वेरी इजी क्वेश्चन। मेरे 1-2 बच्चों ने ना ये आंसर करा है, तो उन्होंने जल्दबाजी जब उसने 5 में से 3 घटाया ना तो 3 लिख दिया, तो बेटा 3 नहीं 2 आएगा। ठीक है, सो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिए। चलो फिर एक क्वेश्चन और बता दो बच्चों। वेरी गुड, चलो फिर एक क्वेश्चन और बताइए। चलो क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में, ठीक है ध्यान से समझना, एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री में एक महीने में 4,532 बल्ब बनते हैं। ठीक है, एक महीने में वहां पर इतने बल्ब बनते हैं। आपको बताना है कि इसका वार्षिक उत्पादन कितना होगा। मतलब वार्षिक उत्पादन मतलब 12, एक साल में कितने वो बल्ब बनाएगा। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, है ना, तो उसको आपको ये बताना 12 महीने में कितने बल्ब बनेंगे। ठीक है, एक महीने में इतने बनते हैं, कितने, 4,532, तो 12 महीने में कितने बनेंगे। सिंपल। आपको मैंने बताया जब एक का दिया हो, कुछ ज्यादा का पूछना हो तो आपको क्या करना होता है ना, सभी को पता है। चलिए कर दीजिए, बता दीजिए एक वर्ष में कितने बल्ब बनेंगे, यानी कि एक 12 महीने में कितने बल्ब बनेंगे। यस, सभी बच्चे करेंगे, आप सभी। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, जितने मेरे बच्चों का हो गया वेरी गुड। जो बच्चे कर रहे हैं करिए बेटा। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है कि एक कितने का है तो 12 कितने का होगा, कितने ज्यादा का पूछ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पर हम गुना करते हैं, है ना। सभी बच्चे करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, जितने मेरे बच्चों का हो गया वेल डन। जो मेरे बच्चे ट्राई कर रहे हैं अभी कॉपी में कर रहे हैं, वेल डन बच्चों, करिए। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो आंसर आपको ठीक लगता है आप कर दीजिए। वेरी गुड।
वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे कर दीजिए। पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, कर दीजिए जल्दी से। पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में करो। एक फैक्ट्री है, उसमें एक महीने में 4532 बल्ब बनते हैं, यानी कि बल्ब का उत्पादन किया जाता है। आपको बताना है इसका वार्षिक उत्पादन कितना होगा, मतलब वो एक साल में कितना बनाएगा। यानी एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में एक महीने का आपको पता है, तो 12 महीने का आपको निकालना है कितने बल्ब बनेंगे। कर दीजिए सभी बच्चे। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, कर दीजिए। बेटा सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग आपको जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दो, 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। मेरे कई बच्चों ने इसमें आंसर नहीं दिया है, तो बेटा अगर किसी को दिक्कत आती है तो बता दो, लेकिन आंसर हर एक बच्चे को करना है, ठीक है। आपको यहाँ क्या करना था बेटा, गुना कर देनी थी। आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे 4532, इसको 2 से 12 से गुना कर दो। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। गुना का निशान 2, 3, 5, 4, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। जोड़ोगे कितना आएगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ बेटा, 4, 6 और 2 8, 0 और 3 3, 5 और 9 14, 14 का 4 हासिल 1 5। तो कितना आया बेटा, 54,384। सो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। मेरे सभी बच्चों ने सही किया था, एक बच्चे ने आंसर गलत किया था, बस बच्चे ने बी आंसर किया था। तो शायद मुझे लग रहा है ऐड करते हुए 9 और 5 15 कर दिया, ठीक है। चलो फिर एक और क्वेश्चन हो जाए, एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक स्कूल है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझना बेटा। मान लो एक स्कूल है, कुछ ऐसा एक स्कूल है जो आपका स्कूल होता है, ठीक है। इस स्कूल के अंदर ना, एक स्कूल में 20 कमरे हैं। कितने कमरे हैं, 20 कमरे हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे कमरे बने हुए हैं 20। और स्कूल के अंदर कुल छात्र कितने हैं बेटा, कुल छात्र हैं 4340, ठीक है। यदि एक स्कूल में 20 कमरे हैं और वहां 4340 छात्र पढ़ते हैं, तो प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या बराबर है, बराबर है। तो प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या कितनी है, मतलब हर कमरे के अंदर आपको ये बताना है कितने विद्यार्थी होंगे, कितने छात्र होंगे। तो आपको पता है बराबर जब हम 20 कमरों में इतने विद्यार्थियों को बांटेंगे तो क्या करेंगे, सभी बच्चों को पता है, पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में करना। जब भी हमेशा मैंने बताया, जब हम बराबर किसी चीज को बांटते हैं तो क्या करते हैं, है ना। चलिए कर दीजिए सभी बच्चे। मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी गुड। जितने हो गया, उतने तो पोल में आंसर भी नहीं आए अभी तक।
एक स्कूल है जिसमें 4340 बच्चे हैं, हो गया। ठीक है, 3440 बच्चे हैं और वहां पर 20 कमरे हैं। हर कमरे में बराबर बच्चों को बिठाना है, तो आपको ये बताना है हर कमरे में कितने बच्चे होंगे। वेरी गुड। संदीप की आईडी से बेटा प्लीज मान जाओ आप, प्लीज, सेकंड टाइम बोल रही हूँ मैं बेटा आपको। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे ना, सभी का आंसर चाहिए। वेरी गुड। एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर 4340 बच्चे हैं, 20 कमरे हैं, हर कमरे में बराबर बच्चों को बिठाना है, तो हम क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, है ना, कर दीजिए। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी मेरे 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दो। 5, 4, 3, 2, 1, जीरो। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, है ना। मैंने आपको बताया कि जब भी हमें किसी चीज को बराबर भागों में बांटना है बेटा, तो हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं भाग, है ना। सो मैंने क्या किया, 4340 से भाग कर दिया 20 को, 20 से, तो दो पहले तो जाएगा, 20 दूनी 40 होता है ना। तो यहाँ से मेरे पास 3 आ गया, ऊपर से मैंने 4 उतार लिया, 34 हो गया। अब 20 से कम 20 होता है, लेकिन 20 दूनी 40 होता है ना। तो 20 दूनी 40 होते ही बेटा क्या हो जाएगा, वो तो 34 से बड़ा हो गया, तो 20 से कम 20 आ जाएगा, है ना। सो यहाँ से बेटा मेरे पास आया 14 और ऊपर से मैंने उतार दिया 0। अब किस पे जाएगा, 20 को जब हम 7 से गुना करेंगे तो हमें 140 मिलेगा, तो 20 सत्ते 140 आ गया, यहाँ से कट गया, या पूरा 0 आ गया, तो 217 हमारा आंसर हुआ। मतलब हर क्लास के अंदर 217 बच्चों को हम बिठाएंगे। फिर से बताऊं बेटा? यस मैम। ओके, तो बेटा ये देखो हमने क्या किया, पहले क्या था 43 तक, है ना, 43 था, तो मैंने क्या किया, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 40 कर दिया, 2 ऊपर लिख दिया, माइनस किया, 3 आ गया, यहाँ से मैंने 4 उतार लिया। अब देखो 20 से कम 20 होता है, लेकिन 20 दूनी 40 होता है, मुझे चाहिए 34 या उससे छोटा, तो उससे छोटा तो 20 से कम 20 ही है, तो मैंने एक पे किया 20 आ गया, यहाँ से मुझे 14 मिल गया, ऊपर से मैंने 0 उतार लिया, 140 हो गया। अब 20 के पहाड़े में 140 आता है क्या, तो देखो आप 20 सत्ते 140 होता है, तो मैंने 17 ऊपर लिख दिया, 7 ऊपर लिख दिया और नीचे यहाँ 140 लिख दिया और दोनों कट गए, तो कितना आया 217। समझ आया? एसके की आईडी से बच्चा है? यस मैम। वेरी गुड। तो मतलब क्या हुआ बेटा, हर कमरे के अंदर 217 बच्चे होंगे, यानी कि 20 कमरे हैं, तो हर 20 कमरों में हर कमरे के अंदर 217 हम बच्चे बिठाएंगे, तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे बेटा, 4340। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आंसर दिए हैं कुछ बच्चों ने। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम क्या करेंगे, आगे हम देख लेते हैं, ठीक है। सो अब हम क्या पढ़ेंगे आगे, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, ठीक है। ऑपरेशन ऑन इंटीजर मतलब पूर्णांकों पर संक्रियाएं। याद है हमने जैसे अभी होल नंबर पे और पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं पर देखा था कि कैसे हम जमा घटा गुना भाग करते हैं, वैसे ही हमने पूर्णांकों पर करते हैं। मैम हमारा नेट कम है, इसलिए वो क्या हो गया,
मैम नेट कम है हाँ तो बेटा तो मैम वो बंद होने वाली है। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। तो जब तक चल रहा है तब तक तो लो, ठीक है। और यस मैम। उसके बाद रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। यस बेटा, Yes. सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जिस दिन हमारी क्लास होती है अपना डेटा थोड़ा सेव रखा करो, फोन चार्ज रखा करो, ठीक है। चलो, पूर्णांकों पर संक्रियाएं याद है बेटा, हमने गुना करना सीखा था। अच्छा, पूर्णांकों की जमा घटा गुना भाग अलग क्यों होती है, याद है ना सभी को? क्योंकि यहाँ पर हमारे माइनस वाले नंबर भी आ जाते हैं, है ना। यस, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और जीरो भी आ जाता है। तो जब हमारे पास माइनस और प्लस वाले नंबर्स आ गए तो इसीलिए यहाँ पर जमा घटा गुना भाग अलग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमें साइन भी देखने पड़ते हैं, ठीक है। चलो, याद है कि सभी को गुना के मैंने कुछ साइन बताए थे आप सभी को कि अगर मैं याद है, मैं बताऊं? कौन बच्चा बोल रहा है ये? सभी को याद है? चैट सेक्शन में लिख दो यस और नो, चैट सेक्शन में। याद है, मैं बताऊं? नहीं बेटा, एक ऐसे तो बहुत सारे बच्चे मेरे बोलेंगे मैं बताऊं बेटा, मैं एक बच्चे का नाम नहीं लेती ना फिर। चलो मैं ही बताती हूँ, ठीक है, मैं ही बताती हूँ, अभी मैं ही बताती हूँ। वेरी गुड। हाँ चलो, एक बता दो, चलो बताओ। यस बोलो, एसके की आईडी से बेटा बोलो। प्लस और माइनस में माइनस हो जाएगा। प्लस और माइनस माइनस होता है, ठीक है। प्लस और माइनस में माइनस हो जाएगा, गुणा हाँ करेंगे। माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो, प्लस की गुना जब हम प्लस से करते हैं बेटा हमें प्लस का ही नंबर मिलता है ना। माइनस की गुना माइनस से करते हैं तब भी हमें प्लस का नंबर मिलता है ना। और एक अगर माइनस का है एक प्लस का है, चाहे वो पहला वाला हो चाहे दूसरा वाला हो, तो हमेशा हमें माइनस का मिलता है। अगर जिन बच्चों को याद नहीं है बच्चों, प्लीज याद कर लो और लिख लो, ये मल्टीप्लीकेशन के रूल है और ये रूल आपके अभी जो घटाव में भी यूज होंगे और डिवीजन यानी कि भाग में भी यूज होते हैं, भाग में भी यही चलते हैं। अब देखो, मैंने 12 की गुना जब 4 से की, 12 चौक 48 आया, है ना, ठीक है। अब दोनों प्लस के नंबर हैं तो हमारे पास ये वाला नंबर भी प्लस का आया। जब मैंने इसकी गुना इससे की 48 आएगा, लेकिन दोनों माइनस के हैं और माइनस की गुना माइनस से करते साइन भी नंबर जो रिजल्ट आता है वो भी किसका होता है, प्लस का। तो यहाँ पर प्लस आ गया, ठीक है। अब देखो, ए दोनों को गुना किया 48 आएगा, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का है तो साइन माइनस का। यहाँ पर देखो, दोनों में एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस का 48 आएगा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ हमने पूर्णांकों की गुना में क्या पढ़ा था। बेटा सभी बच्चों को फार्मूला याद होने चाहिए, ठीक है। मूलचंद की आईडी से, वेरी गुड बेटा, ठीक है बच्चे, ठीक है। यस ओके, तो बच्चे सभी बच्चों को पता है ना, प्लस की गुना प्लस से करते हैं प्लस का साइन, माइनस की गुना माइनस से करते हैं प्लस का साइन, प्लस की गुना माइनस से करें या माइनस की गुना प्लस से करें तो माइनस का साइन आता है। मतलब दोनों में से एक अलग अलग साइन है तो माइनस के साइन आते हैं, ठीक है। सो यही सिंपल सा लॉजिक था। अब आ जाती है बेटा जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। विष्णु कुमार की आईडी से, बेटा क्या नो लिख रहे हो आप, नहीं समझ आया आपको? नो मैम। ठीक है बेटा, इसलिए नहीं समझ आया क्योंकि आपने इससे पहले ये पढ़ा नहीं है ना। यस मैम। यस, तो बेटा देखो सिंपल है, अगर मान लो मेरे पास एक दोनों नंबर प्लस के हैं, ठीक है, मतलब 12 और 4, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, ये तो पता है ना। यस मैम। ठीक है, सो दोनों अगर जब हम प्लस के साइन है तो पहले तो गुना कर लेते हैं नॉर्मल। 12 की गुना 4 से करेंगे हमारे पास 48 आ जाएगा, है ना। अब दोनों नंबर जब हमारे पास प्लस के होते हैं, देखो दोनों नंबर प्लस के होंगे तो जो रिजल्ट में नंबर आएगा उस वो भी साइन प्लस का होगा, तो मैंने यहाँ प्लस का ही लिखा है, ठीक है। ऐसे ही जब मेरे पास दोनों नंबर माइनस के होंगे तो कौन सा साइन आएगा, देखो रिजल्ट में प्लस का, तो मैंने यहाँ पर प्लस का ही 48 लिख दिया, ठीक है। अब एक माइनस का एक प्लस का होगा, एक माइनस का, यहाँ देखो एक प्लस का होगा तो रिजल्ट कौन सा आ रहा है, देखो माइनस का, तो मैंने माइनस का 48 लिखा, ठीक है। और इधर देखो एक प्लस का एक माइनस का है, गुना करेंगे तो सेम ही आएगा लेकिन साइन माइनस का आएगा। क्या मेरी बात समझ आई है बेटा? विष्णु की आईडी से बच्चे समझ आई है अब? यस मैम। गुड गुड, ठीक है बच्चों। सो बेटा ये वाले सारे जितने भी है ना,
चिन्हों के बदलते हैं जो चिन्ह, इनको याद कर लेना, क्योंकि अगली क्लास में अब मैं पूछूंगी आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे आगे